नमस्ते। कभी कभी कुछ ऐसा डर होता है ना, जिसे हम समझा ही नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे 2012 में राजस्थान में घटी एक ऐसी ही सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी है पूजा नाम की एक लड़की की। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि एक अशुभ चेतावनी से। एक ऐसा नियम जिसने आगे होने वाली भयानक घटनाओं की मानो नींव ही रख दी। तो होता ये है कि एक परिवार है जो बहुत दुखी है। उनके दादाजी, जिन्हें सब नाना जी कहते थे, उनकी मृत्यु हो गई है और सब लोग उनके पुराने पुश्तैनी घर में इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भुताहा है। अब उस घर का जो माहौल था ना, वो सिर्फ दुख की वजह से भारी नहीं था, बल्कि वहाँ पहले भी कई ऐसी अजीब घटनाएं हो चुकी थी जिनके बारे में सब जानते तो थे, पर कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहता था। तो उस रात गर्मी बहुत थी। परिवार ने सोचा कि चलो खुले आंगन में ही सोते हैं। और बस यहीं से अजीबोगरीब घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। हुआ ये कि देर रात को नाना जी का जो कमरा अंदर से बंद था, उस कमरे से 4 बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, एकदम साफ आवाज। सब हैरान कि अंदर से बंद कमरे को कौन खटखटा सकता है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है परिवार का रिएक्शन। पूजा की नानी ने इसे जैसे सुना ही न हो, सबको बोला कि चलो चलो सो जाओ। ऐसा लगा मानो वो जानती थी कि ये क्या है, पर किसी को बताना नहीं चाहती थी। फिर उसी रात एक और अजीब चीज हुई। पूजा ने एक बैग को अपना तकिया बनाया हुआ था। वो सोते सोते उसके सिर के नीचे से गायब हो गया और मिला कहाँ? एक ऊंची रैक पर, ठीक नाना जी के चश्मे और उनकी छड़ी के पास। मतलब ये तो और भी ज्यादा डरावना था। दूसरी रात का किस्सा तो अजीब घटनाओं से कहीं ज्यादा बढ़कर था। इस बार जो हुआ वो एक सीधा और भयानक मंजर था। पहली रात की तरह नहीं, इस बार कोई चोरी छुपे काम नहीं हुआ। पूजा को साफ महसूस हुआ कि किसी ने जोर से उसका तकिया सिर के नीचे से खींच लिया है और उसकी नींद तुरंत खुल गई। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा तो जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा गए। चारपाई के ठीक नीचे उसके नाना जी जैसी ही एक आकृति लेटी थी। वही तकिया उसकी छाती पर रखा हुआ था, पर उसका मुंह पूरा खुला था और आंखें एकदम काली थीं और वो बस पूजा को घूर रही थी। जाहिर है ये देखकर पूजा वहीं सदमे से बेहोश हो गई। इतनी भयानक चीज देखने के बाद भी घर वालों ने ये कहकर बात टाल दी कि शायद कोई बुरा सपना होगा। लेकिन तीसरी रात जो हुआ उसे कोई भी सपना कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इस बार वो चीज छिप नहीं रही थी। पूजा की आंख खुली तो उसने देखा कि वही आकृति आंगन में बनी 2 मंजिला पानी की टंकी के ऊपर एक अजीब मुड़ी तुड़ी हालत में बैठी उसे ही देख रही है। डर के मारे पूजा तो जैसे जम ही गई थी। उसने उस चीज को किसी कीड़े की तरह सीधी दीवार से नीचे उतरते देखा। फिर वो चारों हाथ पैर पर चल के तेजी से पूजा की तरफ आई और उस पर हमला कर दिया। पूजा को बस अपनी एक आखिरी चीख याद रही और उसके बाद सब कुछ अंधेरा। कुछ देर बाद जब पूजा की माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूजा वहाँ है ही नहीं। बस फिर क्या था, पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सब आधी रात में उसे ढूंढने निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद वो एक खेत में मिली। एक बड़े बरगद के पेड़ के पास चुपचाप बैठी थी, सबकी तरफ पीठ करके। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में हो। इससे पहले कि कोई पूजा के पास जाता वो बोली, लेकिन जो आवाज निकली वो पूजा की थी ही नहीं। वो एक गहरी बूढ़ी आवाज थी और इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसके मर चुके नाना जी की आवाज थी। अब पूजा के शरीर से वो शक्ति बात कर रही थी। उसने वही मच्छरदानी वाला तकिया मांगा, फिर नाना जी की तरह बीड़ी मांगी और उसके उठने बैठने का तरीका भी हूबहू नाना जी जैसा हो गया था। उसने परिवार से ये तक पूछा, मेरे ही घर में रहते हो और मुझसे ही डरते हो? अब इस भयानक कब्जे का अंत कैसे हुआ? वो भी उतना ही अजीब था और इसने जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर दिए। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि उस बरगद के पेड़ के नीचे नाना जी के नाम का एक चबूतरा बनवा दो। परिवार ने ऐसा ही किया और यकीन मानिए, जैसे ही उस चबूतरे का काम शुरू हुआ, पूजा अस्पताल में होश में आ गई। उसे हमले के बाद का कुछ भी याद नहीं था।
इस घटना का सदमा पूजा पर इतना गहरा पड़ा कि बड़ी होने के बाद भी वो कभी दोबारा उस गांव वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो सच में एक प्यारे दादाजी की आत्मा थी जो मौत के बाद किसी वजह से इतनी भयानक हो गई थी? या फिर ये कोई और ही बुरी शक्ति थी जो उस पुराने घर में पहले से रहती थी और परिवार को डराने के लिए बस एक जाने पहचाने चेहरे का इस्तेमाल कर रही थी? सच तो ये है कि आज तक उस परिवार को उन 3 डरावनी रातों में जो हुआ उसका कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। ये राज उसी पुराने घर की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गया और ये घटना एक अनसुलझा और बेहद डरावना मामला बनकर रह गई।